नमस्कार, मनीनैन में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश अग्रहरी। फार्मा सेक्टर की खबरों में आप अक्सर एपीआई के बारे में पढ़ते या सुनते होंगे। कोरोना काल में तो यह और भी अहम हो गए थे। आइए जानते हैं कि क्या होते हैं एपीआई, फार्मा सेक्टर के लिए ये क्यों हैं अहम और भारत इनके लिए चीन पर क्यों निर्भर है। एपीआई का मतलब होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। एपीआई ही किसी दवा के बनाने का बेस होता है। जैसे क्रोसिन दवा के लिए एपीआई पैरासीटामॉल होता है। तो आपने यदि पैरासीटामॉल का एपीआई मंगा लिया तो उसके आधार पर किसी भी नाम से तैयार दवाएं बनाकर उसे बेच या निर्यात कर सकते हैं। भारत में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी फार्मा इंडस्ट्री है, लेकिन एपीआई के लिए चीन पर काफ़ी हद तक निर्भर है। एक अनुमान के मुताबिक भारत अपनी एपीआई ज़रूरत का करीब 85% हिस्सा चीन से आयात करता है। कुछ दवाओं के मामले में तो यह 90% तक होता है। इस सेक्टर में आत्मनिर्भर होने की भारत ने कोरोना संकट से पहले खास कोशिश नहीं की, लेकिन कोरोना संकट के बीच कुछ समय के लिए चीन से एपीआई का आयात ठप पड़ गया था, जिससे भारतीय फार्मा इंडस्ट्री के हाथ पांव फूलने लगे थे। इस बीच चीन से तनाव भी बढ़ गया। इसके बाद सरकार ने देश में 53 एपीआई उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी पीएलआई स्कीम शुरू की। सरकार के प्रयास से देश भर में जल्दी ही 32 प्लांट शुरू होंगे, जिनमें 35 तरह के एपीआई का उत्पादन होगा। इससे उम्मीद है कि चीन पर निर्भरता कम से कम 35% तक कम हो जाएगी। अब आपको बताते हैं कि चीन इस मामले में आगे क्यों है। असल में चीन में काफ़ी बड़े प्लांट होते हैं और उनका प्रोडक्शन पैमाना काफ़ी बड़ा होता है। वहाँ केंद्र और राज्य जैसे अलग अलग नियम कायदों की समस्या नहीं है। पिछले 25-30 साल में चीन ने इस इंडस्ट्री को इतना बड़ा कर लिया है कि उससे प्रतिस्पर्धा करना आसान नहीं है। भारत में एपीआई इंडस्ट्री को प्रदूषण के सख्त मानकों से भी गुजरना पड़ता है। एपीआई को देश की 18 सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाली इंडस्ट्री में एक माना जाता है। भारत में जमीन अधिग्रहण और लेबर लॉज आसान नहीं है। ऐसी कई वजहों से भारत में एपीआई का उत्पादन महंगा पड़ता है। इसलिए फार्मा इंडस्ट्री चीन से सस्ता एपीआई आयात करना ज़्यादा मुनासिब समझती है।